दोस्तों, एक ऐसा मंसूबा जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की देखकर लगता है कि अमेरिका और मगरबी ममालिक अब भी कम से कम 100 साल पीछे रह गए हैं। चीन अब सिर्फ तरक्की नहीं कर रहा, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया का नक्शा ही बदलने जा रहा है। कभी ये मुल्क गुर्बत और पुरानी टेक्नोलॉजी की मिसाल समझा जाता था, मगर आज वही चीन इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जापान जैसे ताकतवर ममालिक भी हैरत से देख रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि चीन के ये मंसूबे एक वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं, मगरबी दुनिया अब पीछे रह चुकी है। दोस्तों, चीन की तरक्की की रफ्तार अब आम सतह पर नहीं रही, ये तो एक मुकम्मल इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अब चीन में ऐसी मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेनें दौड़ रही हैं जो ज़मीन को बिल्कुल छुए बगैर हवा में मुअल्लक़ रहते हुए तकरीबन 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ती हैं। वो फासले जो पहले कई घंटों में तय होते थे, अब सिर्फ चंद मिनटों में मुकम्मल हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंसान नहीं बल्कि खुद मुस्तकबिल इन ट्रैकों पर दौड़ रहा। दोस्तों, चीन ने अब सूरज की ताकत को भी अपने कंट्रोल में लेने की तरफ बड़ा कदम उठा लिया है। वो एक मसनूई सूरज तैयार कर रहे हैं जो ज़मीन पर इतनी ज़बरदस्त मिकदार में तवानाई पैदा कर सकता है कि अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कामयाबी हासिल कर लिया तो रिवायती बिजली घरों की ज़रूरत ही ख़त्म हो सकती है। ये चीन की इस अजीम सोच का एक और शानदार मिसाल है जो मुस्तकबिल की तवानाई के ज़राए को फतह करने जा रही है। इसी तरह चीन के कारखानों का मंजर भी मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। वहाँ अब ज़्यादातर काम इंसानों की बजाय जदीद और ज़हीन रोबोट्स कर रहे हैं। ये रोबोट्स न थकते हैं, न सोते हैं और ना ही कोई ब्रेक लेते हैं। वो खुद फैसले करते हैं, अपनी गलतियों को खुद पहचानते और दुरुस्त करते हैं और 24 घंटे बगैर किसी रुकावट के पैदावार का अमल जारी रखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन गाड़ियों की जो सिर्फ सड़क पर नहीं चलती बल्कि आसमान में भी उड़ सकती हैं। चीन की फ्लाइंग कारें अब तजर्बाती मरहले से निकलकर अमली शक्ल इख्तियार कर रही हैं। माहिरीन का अंदाज़ा है कि आने वाले चंद सालों में ये फ्लाइंग कारें दुनिया के बड़े शहरों की सड़कों और आसमान पर आम नजर आने लगेंगी। चीन अब शहरों को सिर्फ ज़मीन पर फैलाने तक महदूद नहीं रहा, वो आसमान की तरफ भी शहरों को वसअत दे रहा है। इनके वर्टिकल सिटी मंसूबे के तहत एक ही बुलंदोबाला इमारत के अंदर मुकम्मल शहर बसाया जा रहा है। इस एक इमारत में रिहायशी अपार्टमेंट्स, दफातर, पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स, स्कूल, हस्पताल और तफरीही मराकज़ सब कुछ मौजूद होंगे। यानी पूरा शहर सिर्फ एक इमारत के अंदर समाया जा रहा है। दोस्तों, जब ज़मीन पर जगह तेज़ी से कम पड़ने लगी तो चीन ने एक नया रास्ता इख्तियार किया, समंदरों की तरफ। अब वो फ्लोटिंग सिटीज़ यानी पानी पर तैरते शहरों के बड़े मंसूबे बना रहे हैं। ये शहर पानी की सतह पर तैरते हुए खुद अपनी बिजली पैदा करेंगे, अपनी खुराक खुद उगाएंगे और शदीद तरीन तूफानों या कुदरती आफतों के बावजूद भी मुकम्मल तौर पर महफूज रहेंगे। दोस्तों, चीन के ये मंसूबे इतने जदीद और हैरानकुन हैं कि कभी कभी लगता है कि ये सब कुछ हमारी हकीकी दुनिया में नहीं बल्कि किसी साइंस फिक्शन फिल्म के अंदर हो रहा है। इन्हीं हैरानकुन मंसूबों में सबसे बड़ा और सबसे दिलकश प्रोजेक्ट है समंदर की गहराइयों में बनाई जा रही दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी टनल। ये इंजीनियरिंग का ऐसा शाहकार है जो 2 बड़े इलाकों को समंदर के नीचे से आपस में जोड़ने जा रहा है। ये सुरंग इतनी लंबी है कि उसके एक सिरे से दूसरे तक पहुंचने में घंटों लग सकते हैं। इसके अंदर एक जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जा रहा है, जहां हाईवे, हाई स्पीड रेल और भारी कार्गो ट्रैफिक एक ही वक्त में बगैर किसी रुकावट के चल सकेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सुरंग के उस हिस्से की अंदरूनी झलक दिखाने जा रहे हैं जिसे आज तक किसी कैमरे ने नहीं देखा। ये शुमाली चीन के 2 अहम शहरों डालियान और यांताई को समंदर की गहराइयों से जोड़ने जा रहा है। इसकी कुल लंबाई तकरीबन 123 किलोमीटर है, यानी यूरोप की मशहूर लंदन से पेरिस वाली सुरंग से भी तकरीबन 2 गुना ज्यादा लंबी। ये वो अजीम मंसूबा है जिसने पूरी दुनिया के इंजीनियरों और साइंसदानों को शिजदर कर दिया है। एक ऐसा ख्वाब जो कभी सिर्फ किताबों और ड्राइंग बोर्ड्स तक महदूद था, आज चीन ने उसे हकीकत का रूप दे दिया है। ये कोई आम सुरंग नहीं बल्कि समंदर की तह में से गुजरने वाला इंजीनियरिंग का शाहकार है। जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, वहां चीन ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, मजबूत कंक्रीट और स्टील की मदद से एक ऐसा ज़बरदस्त ढांचा तामीर किया है जिसकी मिसाल आज की दुनिया में कहीं नहीं मिलती। यानी यहाँ बुलेट ट्रेन भी समंदर के नीचे से गुजरेगी और आम गाड़ियाँ भी बगैर किसी रुकावट के सफ़र कर सकेंगी। इंजीनियरों का कहना है कि यह मंसूबा दुनिया का सबसे लंबा अंडर वाटर रोड और रेल सिस्टम बनने जा रहा है। सोचें, जहाँ पहले डालियान से यांताई जाने में 8 से 9 घंटे लग जाते थे, वही फासला अब सिर्फ 40 मिनट में तय हो जाएगा। ये सिर्फ एक सुरंग नहीं बल्कि चीन की इस बेमिसाल सोच और ताकत का लिविंग प्रूफ है जो समंदर की गहराइयों को भी इंसानी तरक्की के लिए फतह करने जा रही है।
दोस्तों, बोहाई अंडर सी टनल के बाद चीन का अगला जबरदस्त कारनामा है रफ्तार की दुनिया में इनकलाब लाने वाली सुपर फास्ट मैग्लियो ट्रेन। ये ट्रेन सफर के पूरे तस्वुर को ही बदल कर रख देती है। चीन ने अब सिर्फ जमीन पर दौड़ने वाली ट्रेनें नहीं बनाई, बल्कि ऐसी ट्रेन बना ली है जो हवा में तैरती हुई चलती है। जी हाँ, ये मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन है जो मकनातीसी मैदान के बेबिल पर जमीन से चंद इंच ऊपर मुअल्लक रहकर चलती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई जहाज जमीन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता उड़ रहा हो। इसकी रफ्तार 600 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाती है। सोचें, अगर इसी रफ्तार से सफर किया जाए तो कराची से लाहौर जैसा फासला सिर्फ 1.5 घंटे में तय हो सकता है। ये ट्रेन न सिर्फ तेज है, बल्कि बहुत कम शोर और तवानाई के साथ चलती है, जो इसे मुस्तकबिल की ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन नमूना बनाती है। दोस्तों, ये ट्रेन फिलहाल दुनिया की तेज तरीन ज़मीनी ट्रेन समझी जाती है, और सबसे हैरानकुन बात यह है कि उसे मुकम्मल तौर पर चीनी इंजीनियरों ने खुद तैयार किया है, किसी मगरबी कंपनी या टेक्नोलॉजी की मदद के बगैर। ये शानदार ट्रेन चीन के शहर चिंगडाओ में CRRC की फैक्ट्री में बनाई गई। वहाँ हज़ारों साइंसदानों और टेक्नीशियंस ने 5 साल तक दिन रात मेहनत की। उनका एक ही मकसद था, दुनिया को ये पैगाम देना कि टेक्नोलॉजी की क़यादत अब एशिया के हाथों में आ चुकी है। माहिरीन का कहना है कि ये मैग्लियो ट्रेन सिर्फ रफ्तार का रिकॉर्ड नहीं तोड़ रही, बल्कि ये चीन की खुद मुख्तार साइंसी सोच, जदीद इंजीनियरिंग और पायदार तवानाई की सलाहियत का जिंदा सबूत है। दोस्तों, चीन का अगला मंसूबा तो वाकई ऐसा है जिसने पूरी दुनिया के साइंसदानों को हैरान करके रख दिया है, और वो है मसनूई सूरज। चीन के शहर हैफी में बनाया जा रहा ये प्रोजेक्ट ईस्ट रिएक्टर के नाम से जाना जाता है। ये दरअसल एक ऐसा जदीद निज़ाम है जो ज़मीन पर बैठकर सूरज के अंदर होने वाले एटमी फ्यूजन के अमल को दोबारा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इस रिएक्टर का दर्जा हरारत 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी सूरज के मरकज से भी तकरीबन 5 गुना ज़्यादा गर्म। इतनी शदीद गर्मी में तो आम फौलाद भी चंद लम्हों में पिघल जाए, मगर चीनी साइंसदानों ने एक ताकतवर मकनातीसी मैदान तैयार किया है जो इस बेपनाह तवानाई को कंट्रोल में रखता है। ये अमल न सिर्फ इंतहाई साफ है, बल्कि बहुत ज़्यादा तवानाई भी पैदा कर सकता है। चीनी साइंसदानों का कहना है कि अगर ये मंसूबा मुकम्मल कामयाब हो गया तो दुनिया को तेल, गैस या कोयले की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। एक ही मसनूई सूरज लाखों घरों को बिजली फराहम कर सकता है, वो भी बगैर किसी आलूदगी और ईंधन के खर्च के। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बिजली पैदा करने का जरिया नहीं, बल्कि एक ऐसे रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद है जहां इंसान खुद अपनी रोशनी पैदा कर सके। चीन पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो 2050 तक अपनी ज़्यादातर तवानाई इसी फ्यूजन टेक्नोलॉजी से हासिल करने का इरादा रखता है। अगर ये ख्वाब हकीकत बन गया तो ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी साइंसी कामयाबियों में से एक शुमार होगा। इस मकाम पर आकर दुनिया के माहिरीन ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि चीन अब सिर्फ एक मुल्क नहीं रहा, बल्कि मुस्तकबिल की एक बड़ी फैक्ट्री बन चुका है। दोस्तों, चीन के ये मंसूबे अब सिर्फ समंदर की गहराइयों या मसनूई सूरज तक महदूद नहीं रहे। उनकी फैक्ट्रियों में अब जदीद खुदकार रोबोट्स का दौर दौरा है जो 24 घंटे बगैर किसी वक्फे के काम करते रहते हैं। ये रोबोट्स न सिर्फ खुद फैसले करते हैं, बल्कि एक दूसरे से राब्ता कायम करके पूरे पैदावारी अमल को मजीद तेज़ और मौसर भी बनाते हैं। गोया चीन ने इंसानी हाथों की जगह मसनूई जहानत को बड़े पैमाने पर मुतारिफ करवाने का अमल शुरू कर दिया है। इसी दौरान चीन की सड़कों पर वो फ्लाइंग कारें भी नजर आने लगी हैं जो चंद लम्हों में ज़मीन से उठकर आसमान में उड़ान भर लेती हैं। ये फ्लाइंग कारें शहरों में बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसले का एक मुमकिना और जदीद हल समझी जा रही हैं। और वीडियो के इख्तिताम पर एक और हैरानकुन मंसूबा है, वर्टिकल सिटी, यानी ऐसे शहर जो ज़मीन पर फैलने की बजाय अमूदी तौर पर बुलंद होंगे। इन इमारतों में रिहायशी हिस्से, दफातर, पार्क्स, मार्केट्स और तफरीही मराकज़ सब कुछ एक ही जगह मौजूद होंगे। इसके अलावा फ़ज़ा में मुअल्लक़ रिहाइश, खुदकार तवानाई के निज़ाम और मुकम्मल मसनूई मौसम कंट्रोल भी शामिल होंगे। दोस्तों, ये सब देखकर लगता है कि चीन अब सिर्फ तरक्की नहीं कर रहा, बल्कि वो ज़मीन, आसमान और तवानाई तीनों पर अपनी बरतरी कायम करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो में चीन की उन हैरानकुन मंसूबों की एक झलक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सा मंसूबा सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।